बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नैयर अली ऑफिशियल की एक और वीडियो में आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, आज बात करेंगे एक नई तारीख की जो पार्लियामान में रकम हुई है, और अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान की तारीख का अनोखा वाक़या देखने में आया है तो गलत ना होगा कि हुकूमत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास खुद ही बुलाती है और मकसद होता है नए पार्लिमानी साल के आगाज़ यानी 5वें पार्लिमानी साल के आगाज़ पर सदर मुमलिकत का खिताब। और जब इजलास बुलाया जाता है तो उसके बाद हुकूमत खुद ही उस इजलास से बायकॉट कर देती है। ना सिर्फ ये कि हुकूमत उस इजलास से बायकॉट करती है, बल्कि जो एक नाम नहाद अपोजिशन इस पार्लियामान के अंदर मौजूद है वो भी वहाँ नारेबाजी करती है और फिर उसके बाद इस इजलास का बायकॉट कर देती है। और अगर हम बात करें वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, जो अमूमन सदर मुमलिकत के खिताब के वक्त जो हैं वो ऐवान में मौजूद होते हैं, ये रिवायत है, तो वो भी क्योंकि वो कायदे ऐवान होते हैं तो वो भी इजलास में मौजूद नहीं थे। उन्होंने इजलास में सिरे से शिरकत ही नहीं की। अब अगर हम आज के इजलास की बात करें और आज के इजलास की मैं आपको चीदा चीदा तफसीलात बताऊं तो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पार्लिमानी 5वें साल के आगाज़ के ऊपर खाली कुर्सियों से खिताब किया। तमाम जो वज़रा की कुर्सियां हैं, कायदे ऐवान की कुर्सियां हैं, दीगर कुर्सियां हैं, तमाम जो वहाँ पर ना सिर्फ ये कि अरकान कौमी असम्बली बल्कि अरकान सेनेट भी जो हैं उन्होंने कुछ ने एलानिया तौर पर और कुछ ने गैर एलानिया तौर पर ये जो एक मुश्तरका पार्लिमानी इजलास था इसका बायकॉट किया। अब जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक गनी जो ही इजलास का आगाज़ हुआ तो वो स्पीकर डाइस के सामने आ गए और दीगर अरकान भी वहाँ पर आ गए। उन्होंने वहाँ नारेबाजी की, उन्होंने वहाँ पर एहतजाज किया और उनके एहतजाज और नारेबाजी का मुद्दा था कि अली वज़ीर की रिहाई और उसके साथ साथ जो प्रोडक्शन ऑर्डर हैं वो जारी नहीं किए गए हैं। तो ये दो तकाज़े थे उनके और उन्होंने वहाँ पर सदर मुमलिकत के सामने वहाँ डाइस पर खड़े होकर बहुत सारा एहतजाज रिकॉर्ड कराया, जिसके बाद स्पीकर बार बार जो हैं वो उनको नशिस्तों पर जाने के लिए कहते रहे, लेकिन वो वहाँ खड़े रहे और काफ़ी देर तक एहतजाज करते रहे। उसके बाद स्पीकर ने जब ज़रा सख्ती से कहा तो फिर जो है वो सदर मुमलिकत, उनका खिताब उस वक्त तक शुरू हो चुका था और जारी था। और आपको ये बताऊँ कि इसी शोर शराबे में, इसी हंगामे में और हंगामे के बाद इसी वो जो एक खामोशी थी तूफ़ान के बाद वाली कि तमाम अरकान पार्लियामेंट बायकॉट करके बाहर जा चुके थे, उस सारे मंजरनामे के अंदर जो है वो सदर मुमलिकत अपना खिताब जारी रखे हुए थे। और जो अरकान असम्बली हैं जो वहाँ पर मजमूई तौर पर अगर मैं बात करूँ तो 442 का मुश्तरका जो पार्लिमानी ऐवान है वो वहाँ होना चाहिए था, जिसमें से सिर्फ कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि 12, लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक 14 अरकान असम्बली जो हैं वो उस ऐवान के अंदर मौजूद थे। और वो जो अरकान असम्बली वहाँ मौजूद थे उनकी भी दिलचस्पी ना होने के बराबर थी और वो भी आपस में या तो खुशगप्पियों में लगे हुए थे और या फिर जो है वो हूटिंग कर रहे थे। इसके साथ साथ आपको अगर थोड़ा सा कट डाउन बताऊं तो पीटीआई का एक भी रुकने असम्बली सेनेटर जो है वो उस इजलास में मौजूद नहीं था। और जो चंद मुनहरिफ पीटीआई के अरकान जो थे वो उस इजलास में मौजूद थे। वो कौन कौन थे उनके नाम मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको बताऊं कि पीटीआई ने क्यों उस इजलास में शिरकत नहीं की। पीटीआई अरकान असम्बली का ये कहना था कि वो मौजूदा असम्बलियों को नहीं मानते। जो स्पीकर कौमी असम्बली यानी राजा परवेज़ अशरफ इस इजलास की सदारत कर रहे हैं वो उनको भी तस्लीम नहीं करते। क्योंकि वो असम्बली को तस्लीम नहीं करते तो इस स्पीकर को भी तस्लीम नहीं करते, और क्योंकि वो स्पीकर को तस्लीम नहीं करते तो फिर वो इस इजलास में शामिल नहीं होंगे। तो इसी तरह से PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी गैर एलानिया तौर पर इस इजलास का बायकॉट किया। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन से वो अरकान थे जो कि शामिल थे। मुशाहिद हुसैन सैयद इस इजलास में मौजूद थे, वजीहा कमर जो हैं वो इजलास में मौजूद थी, जवेरी आखिर मौजूद थी। इसके अलावा किश्वर ज़ारा जो है वो ऐवान में मौजूद रहीं खिताब के दौरान, रियाज मज़ारी मौजूद रहे। इसके साथ सायरा बानो
जो हैं वो भी मौजूद रहीं, क्योंकि ये सारे वो हैं जो कि अपोजिशन बेंचेस पर बैठते हैं और ज़्यादातर मुनहरिफ अरकान हैं। और नसीम एहसान शाह जो हैं वो भी वहाँ मौजूद थे। इसके अलावा डॉक्टर अफजल धांधला और अनवारुल हक काकड़ भी ऐवान में मौजूद रहे। सरफराज बुगटी ऐवान के अंदर मौजूद रहे और इसके साथ साथ गौस बख्श महर जो है वो भी ऐवान में मौजूद है। तो ये मजमूई तौर पर 442 के ऐवान में ये वो 14 अरकान थे जो कि मौजूद रहे ऐवान के अंदर सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान। लेकिन जब हम बात करें PMLN की, तो PMLN की जानिब से ख़ास सख्त बयान देखने में आया है। जहाँ PTI कहती है कि हम स्पीकर नहीं मानते, हम कौमी असम्बली नहीं मानते, तो फिर हम जब असम्बलियों को नहीं मानते तो हम किस तरह से इस इजलास में शिरकत कर सकते हैं। तो दूसरी जानिब वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ जो हैं, जब उन्होंने मीडिया से बात की इजलास के बाद, तो उनका ये कहना था कि पहले तो वो दूसरे अरकान को खुद वो बाइकआउट कर रहे थे, दूसरे अरकान को भी कायल कर रहे थे। बीच में हमने ये भी देखा कि आप ऐवान से बाहर चले जाएँ। लेकिन वज़ीर दिफ़ा का ये कहना था कि सदर ने मुल्क का आइन तोड़ा है और आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए हैं। अदालतें आर्टिकल 6 के तहत सदर मुमलिकत के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, उनको सज़ा दें। और उसकी वजह जो उन्होंने बताई वो ये थी कि उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी और कौमी असम्बली के अरकान से हल्फ नहीं दिया, जानिबदारी का सबूत दिया। और फिर उन्होंने अपने मखसूस अंदाज में कहा कि जैसा मौजूदा सदर आरिफ अलवी का लीडर है वैसा ही ये ख़ुद भी है। तो ये अल्फाज ख्वाजा आसिफ ने अदा किए और उन्होंने ये भी कहा कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है तो ये कोई उनका मखसूस जुमला है, पेट जुमला जो वो अदा करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ राना सनाउल्लाह जो हैं वो भी किसी से पीछे नहीं रहे और उनकी जानिब से ये कहा गया कि सदर से ज़्यादा एक जमात का उनका रवैया रहा। उन्होंने भी जानिबदारी का इल्ज़ाम जो है वो सदर आरिफ अलवी पर लगाया और उन्होंने ये कहा कि जब हम समरियाँ भेजते थे कि आप इन पर दस्तखत कर दें, ये कौमी मफाद की समरियाँ हैं, तो वो उन पर दस्तखत नहीं करते थे और उनको वापस भेज देते थे। और गैर आइनी इक़दामात जो है वो तसलसल के साथ करते रहे, जिसकी वजह से जो है वो मौजूदा हुकूमत को नुकसान होता रहा। इसके साथ साथ राना सनाउल्लाह जो कि वज़ीर दाखिला भी हैं इस वक्त के, उनकी जानिब से कहा गया कि ये जो इजलास है इसमें वज़ीर आज़म भी नहीं आए और वज़ीर आज़म के ना आने की वजह उन्होंने ये बताई कि सदर आइनी सरबराह होता है और मौजूदा सदर जो हैं वो आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए। उन्होंने भी असम्बलियाँ तोड़ने की बात की और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सदर आरिफ अलवी पर आर्टिकल 6 का इतलाक़ होना चाहिए और उसके मुताबिक कार्रवाई भी होनी चाहिए। दूसरी तरफ सदर आरिफ अलवी जो है मुसलसल खिताब अपना जारी रखे हुए थे। उन्होंने कोशिश की एक बैलेंस खिताब करने की और अगर अरकान सुनते तो शायद उनका खिताब में जो है वो हुकूमत की कुछ तारीफ़ें भी थी, कुछ सताइशी, कुछ तारीफ़ी जुमले भी थे। लेकिन हुकूमत की जानिब से उनका खिताब नहीं सुना गया, ना ही अपोजिशन की जानिब से। तो सदर ने जो खिताब की उसकी चीदा दो चार जुमले आपको बताती हूँ कि सदर की जानिब से सियासी पोलराइजेशन की बात की गई। उन्होंने कहा, उन्होंने तस्लीम किया कि बहुत ज़्यादा सियासी पोलराइजेशन हो चुकी है और इसको ख़त्म होना चाहिए। उन्होंने मौजूदा साल को इंतखाबात का साल करार देते हुए कहा कि ये पोलराइजेशन ख़त्म होगी, साफ शफाफ इंतखाबात जो इस वक्त की ज़रूरत है वो मुमकिन हो सकेंगे और उसके लिए मजमूई तौर पर इत्तेहाद की ज़रूरत है, मेज़ पर बैठकर मुज़ाकरात की ज़रूरत है और बैठकर तमाम मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। तो सदर मुमलिकत को बिलाखिर जो है ये एहसास हुआ कि इस वक्त हमें एक जगह पे बैठने की ज़रूरत है। और सदर मुमलिकत इससे पहले भी ये बात कह चुके हैं कि उन्होंने सालसी का किरदार पहले भी अदा किया है और वो अभी करते रहेंगे। पता नहीं अब वो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की सालसी की बात कर रहे हैं या कौन सी सालसी की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हुकूमत की बात की जाए तो उनके साथ बैठने पर सदर आरिफ अलवी ने बहुत ज़ोर दिया और उन्होंने हुकूमत की तारीफ़ की कि IMF के साथ कामयाब मुज़ाकरात किए, इसमें पेशरफ्त हुई। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब ज़िद को छोड़ देना चाहिए और पोलराइजेशन छोड़ देनी चाहिए, ज़िद को ख़त्म कर देना चाहिए और उसके लिए उन्होंने अल्लाह ताला का वास्ता भी दिया। उन्होंने कहा खुदा के वास्ते आप लोग जो हैं वो पोलराइजेशन को छोड़ दें, ज़िद को छोड़ दें। और फिर उसके साथ साथ उन्होंने EVM की बात भी की। उन्होंने कहा कि पार्लियामान को EVM का मशवरा दिया था और ये एक मुत्तफ़िक़ा रिपोर्ट थी और EVM पर काम करना चाहिए था, EVM पर काम नहीं हुआ। ओवरसीज़ को हक़ देना पड़ेगा, वो मेहनत करते हैं और उनका हक़ है कि उनको वोट करने का हक़ दिया जाए।
और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हर इलेक्शन अगर चैलेंज होता रहेगा तो फिर तो हो गया काम, और फिर ना तो इस्तेहकाम होगा, और इस्तेहकाम किस तरह आएगा, वो खासे मुतफ़क्किर दिखाई दी अपनी तकरीर में। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क में महंगाई को कम करने के लिए कोशिशें करना होंगी हुकूमत को, और मुस्तकिल सरमायाकारी की ज़रूरत है, सियासी इस्तेहकाम मौशी तरक्की के लिए लाजिम करार दिया उन्होंने अपनी तकरीर में। इसके साथ साथ उन्होंने नैब के सियासी किरदार की बात की कि नैब में से सियासी किरदार को निकालें, नैब को सियासी किरदार अदा करने से रोकें, और अगर वो गैर कानूनी तौर पर किसी को परेशान करते हैं तो उनका रास्ता इस पर रोकना चाहिए। और साथ साथ ये कि नैब को मजबूत करने की ज़रूरत है, और ताकि नैब जिस काम के लिए बना है वो काम कर सके। यानी वो इस बात का इदराक रखते हैं कि गुज़श्ता 4 साल भी नैब जो है वो आला कार का काम करता रहा, और अभी भी किसी हद तक वो यही काम कर रहा है। और फिर उन्होंने सैलाब की तबाहकारियों की बात करके डैम्स बनाने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया। तो बहैसियत मजमूई सदर आरिफ अलवी का वो खिताब जो कि तारीख़ी खिताब होना था, और 5वें पार्लिमानी साल के आगाज़ पर यह खिताब होना था, वो खिताब जो है वो हंगामा परवरी की नज़र हो गया। और जो उसके मकासद थे वो तो पूरे नहीं हुए, लेकिन तारीख़ में रकम हो गया कि हुकूमत ने ख़ुद ही इजलास बुलाया, ख़ुद ही अटेंड नहीं किया, ख़ुद ही उसका बायकॉट कर दिया। और फिर ये है कि एक पाकिस्तान के सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी खाली कुर्सियों और 14 अरकान पार्लियामेंट जो कि वहाँ पर एहतजाज करने की गर्ज से बैठे थे, उनसे खिताब करके रवाना हो गए। तो ये आज के जो मुश्तरका इजलास हैं उसकी रुदाद है। मज़ीद भी आपको अपडेट करती रहूँगी, देखते रहिए नैयर अली ऑफिशियल।